बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं एक अपने घर के बटेरे ही नस्ल की शौक करवाने लगा हूँ कि इसका आपको बाहर आके शौक करवाते हैं। ये सारे मेरे यहाँ पे बटेरे अली वाले हैं और एक जोड़ा इसमें जो वो चंदा खानी है, रामपुरी जोड़ा। ये इसके ये सर्दी की वजह से एक अंडा इसका ख़राब हो गया, एक बच्चा छोटा सा निकला हुआ है। ये एक अंडा जो ख़राब है इसको बाहर ले जाते हैं। तो आपको बाहर ही जाके इसका भी बटेरे का भी शौक करवाते हैं। ये दरवाज़ा बंद कर दें, इसका भी शौक करवाते हैं डे लाइट में। ये बटेरे हैं जी, इधर ही लेके आए जी। इसकी आँख का शौक करवाना है। मैं भी ऐनक पहन लेता हूँ, इसका शौक करता हूँ मैं। दरवाज़ा बंद कर दें, इधर लेके आए जी। अब मैं ये एक बड़ा ख़तरनाक काम किया है कि इनको बाहर ले आया हूँ। मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि जो बटेरे हैं इनका ये आँख क्लोज़ करें जी। इसकी आँख नज़दीक लेके आए, नज़दीक कैमरा नज़दीक लेके आए सर। हाँ जी, और नज़दीक लेके आए। इधर मेरे हाथ के ऊपर आप टिका लें अपना हाथ ताकि हिले ना। ये इसको आप कैमरे को करीब लेके आए और लेके आए करीब। ये देखें। अब इसको और थोड़ा क्लोज़ करें ऐसे, ये ताकि आँख हम दिखा सकें अपने दोस्तों को। क्लियर नहीं है, ब्लर है, इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें। ये जी आँख है। अब शायद धूप भी ख़त्म हो गई है तो ये कलेजी ज़र्रात इसकी आँखों में नज़र आ रहे हैं, ब्लैकिश से कलेजी रंग के ज़र्रात हैं जो नज़र आ रहे हैं। ये इसकी आँख में थोड़ी सी आँख, ये इधर शायद गुजारा हो रहा है। हाँ जी, इधर रखें ये। अब इधर से थोड़ा सा करीब लेके आए, आँख को जूम करें थोड़ा सा। मेरे जी कैमरामैन बिल्कुल नए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें साथ साथ बता के। ये आँख देखें जी, ये मेरे घर के ही बटेरे हैं, वही नस्ल है। ये जी इसकी आँख देखें, पलकें इसकी नीली हैं, हल्का सा अगर गौर से देखेंगे तो नीला शेड दे रही हैं। चोंच इसकी मोमी है और जितने ये देखने में नरम मुलायम लगते हैं उतने ही इनकी ज़बरदस्त परवाज़ें हैं। मैंने आँख पे फोकस रखा है क्योंकि ज़्यादा दोस्त जो हैं वो आँख का ही शौक़ करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हड्डी जो है वो 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़ इसका बंद ही कहेंगे हम, थोड़ा सा गैप है जितना होना चाहिए। इसको मैंने पकड़ा भी हुआ है। ये इसके पर दिखाएं जी, पूरा पर दिखाएं। ये देखें, थोड़ा सा इस तरफ से आए ना, जैसे मैं देख रहा हूँ उस तरह दिखाएं। ये जी, अब दिखाएं। ये देखें, चौड़े पर हैं इसके। चौड़े से मुराद इस तरह के चौड़े हैं ये इसकी, ये वाली जो चौड़ाई है बगलों की। ये देखें, ये चौड़ाई मैं आपको दिखानी चाह रहा हूँ। इस तरफ से दिखाएं जी, मेरे शोल्डर से, जैसे समझें कि मैं देख रहा हूँ ना वैसे आपने दिखाना है। आप इस तरफ से घूम के आ जाए ना ऐसे। हाँ जी, अब दिखाएं, ऊपर से आए मेरे शोल्डर से ऐसे दिखाएं। ये देखें जी, ये ये इसका पैर है। ये जो बड़ा पसंद करते हैं जी साजा कराम के नौवा पर बाहर हो, लेकिन मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक नहीं होता। और एक और चीज़ जो नए कबूतर परवरों के लिए है कि जितना कबूतर देखने में नरम और नाजुक होगा ना, कि नाजुक होगा कि टूट ना जाए या बहुत ही, उतनी ही ज़्यादा ये परवाज़ देंगे।
उतनी ही ज़्यादा ये गर्मी बर्दाश्त करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये सर्दी बर्दाश्त कर लेंगे, उतने ही ज़्यादा इनका वो चांसेस होंगे शिकारी परिंदे से बचने की। क्योंकि अब मैंने बहुत एहतियात से जितना कबूतर का दिल धड़क रहा है उतना ही मेरा धड़क रहा है कि कहीं हाथ से स्लिप ना हो जाए, इतना मुलायम है ये। और ये इसकी इनमें एक खूबी है कि ये भी बटेरे जो हैं ये घबरा नहीं रहे। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ इनको शिकारी परिंदे से बचने में बहुत मदद करती है कि अगर फ़र्ज़ करें उसने पकड़ भी लिया है तो ये बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, आराम से। जो होता है ना, कबूतर हाथ में पकड़ें तो वो पैनिक हो जाते हैं, हिलना शुरू कर देते हैं। फिर वो अगर ये हाथ में हिलेगा तो एक नेचुरल सी बात है कि मेरा हाथ भी मजबूत हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रिप और मैं सख्त कर लूँगा। इसी तरह ही शिकारी परिंदा भी जब पकड़ता है वो भी जब ये ज़्यादा जितना हिलने की कोशिश करेगा, ज़ोर लगाएगा, उतना ही ज़्यादा वो अपने पंजे और कस के इसको पकड़ेगा। अब ये बिल्कुल हिल नहीं रहा, बड़ा आराम से, और ज़हन इसका काम कर रहा है कि किस तरह बचना है। इसके लिए तो एक मुसीबत ही है ना, मैंने इसको पकड़ लिया है, अपने ये फैमिली में था, बीवी बच्चों में था, पकड़ के ले आया हूँ। अब ये बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहा, ज़ोर नहीं लगा रहा। और जब इसको लगेगा कि हाथ मैं थोड़ा सा गाफिल हूँ, हाथ मेरा में निकल जाएगा, तो इसलिए अंदर आ जाते हैं। और यही चीज़ इसे बचाने की इन्हें बचाती है जी, शिकारी परिंदों से। अगर पकड़े भी जाएं तो ये वापस आ जाते हैं। आ जाएं जी अंदर ही, उधर ही चलते हैं, अंदर ही। ये एक चीज़ मैंने देखें बताई है नए कबूतर परवरों को कि इनको ये जो जितना देखने में, देखें ये अभी मैं छोड़ूंगा बड़े साइज़ का लगेगा, लेकिन देखने में बिल्कुल नाजुक सा लग रहा है, नरम नाजुक सा, कि बहुत सा ये छुई मुई सा कबूतर है। लेकिन इनकी परवाज़ें ऐसी ज़बरदस्त हैं कि ये अगर इन्हें मुसलसल उड़ाया जाए तो ये जेठ जितना मर्ज़ी गर्म हो ये रात रह जाते हैं। और दूसरी खूबी ये है, बटेरे कभी, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ख़त्म हो के नहीं आते, जो जिसे कहते हैं कि एक परिंदे अक्सर आ रहे होते हैं ना, तो ये परिंदे कभी पर खोल के बांध के आएंगे जी हमारे अंदर जान नहीं है, और ना ही ये आके तो अपना आप ख़त्म करके आएंगे। जिस तरह एक गाड़ी में होता है ना, रिज़र्व होता है, कार के अंदर के 15-20 किलोमीटर जा सकती है वो एंड के निशान के बाद भी, उस तरह ये भी अपने अंदर रिज़र्व रखते हैं। ये कुदरती इनके अंदर जो खूबी है सियालकोटी, जो अच्छे सियालकोटी कबूतर हैं उनमें, कि ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, ब्लड में भी कर लेते हैं। वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है तवानाई, जो भी हम इंसान भी जो खाता है उसका ग्लूकोज ही बनता है, वो खून में और मसल्स में जमा होता है ग्लूकोज, ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज। इनके ब्लड में भी आ जाता है, उसमें भी आ जाता है। इनकी जो ये वेट नहीं है, लेकिन इनका गोश्त नरम है, इसमें सलाहियत है। जैसे गुब्बारा होता है ना, थोड़ा सा फूल जाता है, वो अपने अंदर ये जमा कर लेता है, पानी भी स्टोर कर लेता है और ग्लूकोज भी स्टोर कर लेता है, फिर वो ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो समझ लें कि जिस तरह का आम कबूतर होता है ना, हम पकड़ते हैं, बड़ा सख्त कबूतर है जी, मजबूत है, हमें देखने में लगता है, उसमें उतनी ही सलाहियत कम होती है अंदर अपने वो स्टोर करने की, ईंधन या फ्यूल कह लें ग्लूकोज की शक्ल में, उतनी ही कम होती है। और ये जब उड़ के आएंगे परवाज करके, फ़र्ज़ करें 10-12 घंटे जेठ में उड़े हैं, तो उस वक्त इनका जिस्म पकड़ेंगे तो फिर वैसा होगा, उस स्टेज पे आएगा जैसा हम पकड़ के तो बड़ा खुश होते हैं कि बड़ा सख्त कबूतर है, बना हुआ जिस्म है, तैयार जिस्म है। ये उस तरह का 10 घंटे परवाज के बाद होते हैं कि इनमें और सलाहियत होती है कि 2-4 घंटे उड़ सकते हैं मज़ीद। ले जी, ये आज आपको मैंने ये कलेजी आँख वाले बटेरे जो हैं इनका मैंने शौक करवाया है। तो है तो पीछे बड़े हुए हैं सारे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इनमें मैं वो तमाम बटेरे जो हैं वो अलग अलग कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी
एक नंबर लगा के या नाम दे के, जिस तरह इसको आज मैंने दिया है कलेजी आंख वाले बटेरे, उस तरह करके तो अलग अलग। अब इसके बच्चे भी जो हैं वो इसी तरह निकलेंगे। देखें अब ये गया है ना, निकल के गया है। तो ये परिंदा भी आपको दिखाया जी, देखने में पकड़ के बिल्कुल हाथ में आ रहा था पूरा, और अब देखें ये सामने खड़ा हुआ है ये। तो अब कैसा ये बड़ा परिंदा लग रहा है इसका साइज, लेकिन जब पकड़ा था ये बिल्कुल ही छुई मुई से था। पंजा इसके देखें, जामनी पंजे हैं इसके। और ये चीज़ होनी चाहिए, मेरी कोशिश होती है कि आपको साथ एक शौक भी करवाएं परिंदों का और उनकी क्वालिटीज़ भी बताएं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।